क्योंकि मामला कोर्ट में है और आप जांच होगी। हालांकि आप लोगों का क्या मानना है उस पर मैं आपसे राय ले रही थी। विस्तार से आगे भी इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे हर एक पहलू को। विपिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि डूसू चुनाव को लेकर जिस तरह से मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय बहस का एक मुद्दा छिड़ गया है। इसमें अब दो सवाल बड़े उठते हैं कि क्या अब जो कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, कहा गया है, आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या ये लोकतांत्रिक कमजोरी को दर्शाता है या फिर छात्र संघ, और हम ये बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनाव हुए हैं उसमें परिपक्वता की कमी मानी जाती है? आप किस लिहाज से देख रहे हैं? दीपिका जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि मामला सब जुडिस है इस समय और न्यायपालिका ने संज्ञान ले रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो ये उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसके इतर जाते हुए, क्योंकि देखिए ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो देश का भविष्य है वो हमारे छात्रों के कंधे पे है और यहाँ पर ये लोग आने वाला भविष्य है। और जितने युवा नेता, ये दोनों मैं बड़े इनके जो विचार हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चाहे पहले सार्थक जी ने बोला, उनके बाद दूसरे एनएसयूआई के जो प्रवक्ता या मीडिया सलाहकार, उन्होंने बात बोली। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक तो सबको हक मिलना चाहिए कि अपने विचार आगे रखें और यहाँ पर आशंकाएं हैं या शंकाएं हैं तो उनको आगे लेके आए। लेकिन कुछ जरूरी बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर चाहूंगा दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया आती जाती रहती है, ये हार जीत लगी रहती है, यहाँ पर उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ये लोकतंत्र के महापर्व में चाहे एक आम आदमी, जनता जनार्दन अपनी भूमिका निभाती है या छात्र संघ के जो चुनाव होते हैं वहां पर जब छात्र अपना भविष्य तय करते हैं, अपना नेता तय करते हैं, अपना भरोसा जताते हैं कि किसी एक दल पे, तो वो उनको हक है। लेकिन यहाँ पर इस बीच जो जरूरी अहम ज्वलंत मुद्दे हैं वो बौन हो जाते हैं। ये चिंता का विषय है इस समय। अगर आप बात करें कि बड़े बड़े सपने लेकर छात्र पहुंचते हैं डीयू में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वो उनको एडमिशन मिलती है, तो उसके बाद जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए, मैं दो पहलुओं को संक्षेप में बोलूंगा। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और हर एक चर्चा में मैं होलिस्टिक एक आकलन करता हूं, ताकि क्योंकि अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष बात करते हैं और यहाँ पर दोनों पहलुओं को उजागर करेंगे, क्योंकि हाफ ग्लास एम्प्टी इज आल्सो हाफ ग्लास फुल। ये हमारी सोच पे सब कुछ निर्भर करता है कि सिक्के के दोनों पहलू हैं यहाँ पर। कि अगर हम पहली बात करें कि एक, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है जी। ये भी एक रिवायत सी बन गई है कि आप अगर चुनाव जीत जाए तब सही है सब कुछ, और लेकिन आप अगर चुनाव हार जाए तो ठीकड़ा आप फोड़ने लग जाए ईवीएम पे। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि आप ईवीएम को एमवीएम बोलने लग जाए, मोदी वोटिंग मशीन। तो ये मुझे लगता है ये बड़ी दुख की बात है, चिंता का विषय है। यहाँ पर आप एक सीमा अगर लांग जाते हैं तो वो मुझे लगता है गलत संदेश एक आम आदमी को जाता है, खास तौर पे उस वोटर को जाता है जो बड़ी उम्मीदें लेकर लोकतंत्र के महापर्व में, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाता है। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू लेते हैं कि यहाँ पर अगर बार बार आशंकाएं जताई जा रही है तो निश्चित बात है कि आप, पहली बात तो न्यायपालिका का आपके पास रास्ता है, आप वहां पर जाएं। जो आपने रुख करा, बिल्कुल अच्छी बात है। अब फैसला आएगा तो यहाँ पर हमें बिल्कुल पूरा भरोसा है अपनी न्यायपालिका पे, जो भी आएगा। लेकिन तब एक बात तय हो जानी चाहिए, जब भी न्यायपालिका से जो फैसला आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा की बात, दीपिका जी, मैं दिल्ली एनसीआर में आप जो मुद्दे उठाते हैं बिल्कुल प्रशंसनीय। आप लोग, पूरी आपकी टीम को मैं तो बधाई देता हूँ। ये मैं एक जरूरी बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था जब हम जेनजी की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि हमें अपने युवाओं पे पूरा भरोसा है और यहाँ पर इन पे भरोसा जताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर चाहे आप पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, जो भी आप रुख लेते हैं, ये जब हमारी पांचों एक समान नहीं है तो वहां पर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सबकी एक विचारधारा हो? आपस में मतभेद होते हैं, लेकिन एक बात सबको मद्देनजर रखनी चाहिए, ये भूलनी नहीं चाहिए कि ये देश हम सबका है। हम 140 करोड़ देशवासी, ये जो विदेशी ताकतें, उनके नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है
कि जो बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में हालात बने वो हिंदुस्तान में होंगे, तो ये भूल जाए ये हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है यहाँ पर। और यहाँ पर हम सब लोगों ने कमर कसी हुई है कि अपने देश को कभी ऐसे वो जो तस्वीरें साझा हुई है दिल दहलाने वाली नेपाल की, अगर आप बात करें कि ऐसे कौन सा युवा है जो अपने ही देश को फूंक देगा। और यहाँ पर जो लोग एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो ये बात तय हो जानी चाहिए। आप एक दूसरे को घेरे, आप उस पर आशंकाएं जताएं, लेकिन एक दायरा होना, बिल्कुल हर एक आप शख्स आपके साथ खड़ा है, आपको पूरा हक बनता है। लेकिन इस बीच हमारे देश पे किसी तरह की हमारी छवि भी धूमिल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर देश की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि, वहां पर किसी तरह का इफ एंड बट नहीं, किंतु परंतु नहीं, कोई समझौता नहीं। आपस में आपको अगर आशंकाएं हैं, बिल्कुल यहाँ पर दुरुस्त है उनकी बातें। अगर चाहे हम बात करें विपक्ष की तमाम बातें, इंडिया अलायंस की बात करें, उनको अगर किसी तरह की आशंकाएं या NSUI की बात करें इन चुनावों को लेकर, बिल्कुल बात अपनी जगह दुरुस्त है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन यहाँ पर जहां तक देश की बात है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें संवेदना भी दिखानी है और ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आपस के मतभेद एक तरफ, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है, जो लार्जर गोल है हमारे देश का, उस पे किसी तरह की कभी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है विपिन जी, मैं लौटूंगी।